20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन जाते हैं और इसी मिशन में बज एल्ड्रिन दूसरे इंसान बने थे जिन्होंने चांद पे कदम रखा था। दोस्तों अभी तक 2 नहीं बल्कि 12 एस्ट्रोनॉट्स चांद पे लैंडिंग कर चुके हैं। अपोलो 11 यानी कि चांद पे पहला कदम रखने के बाद बहुत से ऐसे सवाल खड़े हो गए थे जिनका जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो गया था और अभी तक पूरी दुनिया में 50 से 60% लोग मून लैंडिंग को फेक मानते आ रहे हैं। उनके मुताबिक कभी मून लैंडिंग हुई ही नहीं थी, बल्कि ये एक दिखावा था जो अमेरिका ने किया था। बल्कि उन्होंने ये वीडियो जमीन पर ही शूट की थी और लोगों को झूठ बोला था। और बहुत से लोगों का ये भी सवाल था कि चांद पे तो कोई हवा है ही नहीं, तो फिर ये फ्लैग कैसे लहरा रहा है और चांद पे ली गई फोटोज में कोई भी स्टार क्यों नहीं नजर आ रहा। आखिर ये मून लैंडिंग क्यों की गई और इसके पीछे की वजह क्या है। आज हम ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल फैक्टो एफएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब करें। 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया जाता है। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट थे, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को ही जानते हैं। इनके साथ तीसरे माइकल कॉलिंस थे। इस मिशन में कमांड मॉड्यूल के पायलट थे जिनका काम चांद के ऑर्बिट में रहना था और वापसी पर लूनर मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से कनेक्ट करके जमीन की तरफ लेके आना था। दोस्तों फिर चांद की तरफ सफर शुरू होता है और चांद तक पहुंचने में काफी दिन लग जाते हैं और फिर तीनों एस्ट्रोनॉट 19 जुलाई 1969 को बिना किसी प्रॉब्लम के चांद के ऑर्बिट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। कमांड और सर्विस मॉड्यूल लूनर मॉड्यूल से अलग हो जाता है। कमांड मॉड्यूल जिसमें बैठे थे माइकल कॉलिंस, दूसरी तरफ लूनर मॉड्यूल में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन बैठे थे और यहाँ सिर्फ लूनर मॉड्यूल को ही चांद पे लैंडिंग करनी थी और कमांड मॉड्यूल को चांद के ऑर्बिट में ही रहना था। और फिर ऐसा ही हुआ, लूनर मॉड्यूल सक्सेसफुली चांद पे लैंड कर जाता है। फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन अपने स्पेस सूट को तैयार करते हैं और चांद की सैर के लिए दरवाजे की तरफ अपना पहला हाथ बढ़ाते हैं और फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपना पहला कदम चांद पे रखते हैं। फिर उसके बाद बज एल्ड्रिन भी चांद की जमीन पे कदम रखते हैं। इस लैंडिंग को 650 मिलियन से ज्यादा लोगों ने टीवी पे लाइव देखा और फिर ये चांद पर अगले 2 से 2.5 घंटे फोटोज लेते हैं और फिर साथ में चांद की मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स लेते हैं और फिर 2 से 2.5 घंटे के बाद इनका दूसरा काम था चांद पे झंडा लगाना और इस काम के लिए भी उनको 2 से ज्यादा घंटों का वक्त लगा। और यहाँ पर बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि झंडा ऐसे लग रहा है जैसे वो हवा की वजह से लहरा रहा हो, जबकि चांद पे हवा मौजूद नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों इसके पीछे का रीजन ये था कि जिस झंडे को बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग लगा रहे थे वो पहले से ही डिजाइन था, यानी कि इस झंडे में एक रोड डाली गई थी जिसका काम फ्लैग को सीधा रखना था, क्योंकि नासा में हर कोई काम करने वाला जानता था कि चांद पे हवा मौजूद नहीं है जो कि फ्लैग को सीधा रख पाए। इसीलिए इस रोड को पहले से ही फ्लैग में लगा दिया गया था ताकि फ्लैग नीचे की तरफ ना आए। सिर्फ उसी वीडियो में आपको फ्लैग लहराता हुआ दिखाई देगा जिसमें एस्ट्रोनॉट इस फ्लैग को पकड़ के सही करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी थ्योरी ये उठाई जाती है कि आखिर फोटोज में स्टार्स क्यों नहीं नजर आ रहे। तो दोस्तों नासा के इस थ्योरी पे कहना है कि लैंडिंग दिन के वक्त हुई थी जब सूरज की रोशनी चांद पे पड़ रही थी और इसी वजह से स्पेस सूट भी सूरज की वजह से बहुत ज्यादा चमक रहे थे। दोस्तों अगर 54 इयर्स पहले के कैमरा की बात करें तो वो इतने हाई प्रोफेशनल नहीं हुआ करते थे और इसलिए एस्ट्रोनॉट के पास जो कैमरास मौजूद थे वो इतने हाई क्वालिटी के नहीं थे जो कि फोटोज में हर चीज को क्लियर दिखा सके। और एक थ्योरी और शैडोज को लेके उठाई जाती है कि फोटोज में सभी चीजों के साए इधर उधर क्यों नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि इस मिशन को जमीन पर ही शूट किया जा रहा था, मतलब कि शूटिंग के वक्त बहुत सी लाइट्स का यूज किया गया था जिसकी वजह से शैडोज इधर उधर दिखाई दे रही हैं। इसके पीछे का रीजन ये था कि सूरज की रोशनी चांद पे पड़ रही थी और फिर चांद की जमीन सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थी। इसी वजह से कई जगह पे शैडोज इधर उधर नजर आ रही थी। और फिर 8 घंटे के वक्त के बाद एस्ट्रोनॉट वापस जाने की तैयारी शुरू करते हैं और फिर लूनर मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल से रीअटैच हो जाता है जो कि चांद के ऑर्बिट में था और फिर तीनों एस्ट्रोनॉट वापस जमीन की तरफ सफर शुरू करते हैं। और फिर जब तीनों एस्ट्रोनॉट अर्थ के पास आते हैं, लैंडिंग से पहले कमांड मॉड्यूल को सर्विस मॉड्यूल से अलग किया जाता है। अलग होने के बाद सर्विस मॉड्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर से खत्म हो जाता है और फिर कमांड मॉड्यूल सेफली अर्थ के एटमॉस्फेयर से नीचे आ जाता है। कमांड मॉड्यूल से पैराशूट खुलता है और वो समुद्र में लैंड हो जाता है और फिर तीनों एस्ट्रोनॉट को रेस्क्यू शिप की मदद से बाहर लाया जाता है। इस मिशन के पूरा होने के बाद पूरी दुनिया में एक हलचल मच जाती है। दोस्तों वैसे अभी तक बहुत से लोग मून लैंडिंग को फेक मानते ही आ रहे हैं और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए एक बार फिर से नासा चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है। आने वाले कुछ सालों में नासा ऐसा करने वाला है। वैसे दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और उम्मीद है कि आपको हमारी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।